हाथ मिलाया। मैंने कहा अग्रवाल जी कुछ ख्याल रखना मेरे गरीब को। बोले आप फिक्र मत करो। उसके बाद में जो गायब हुआ है तो नहीं आया। तो इनको जितनी भी गर्जी मिलती है जिसको भी, कौन विनोद अग्रवाल अभी तक नहीं है? अभी तक के नहीं मुलाकात हुई है। मेरे सामने पेश करो, मैं गवाह मुद्दे के साथ में सीने को ठोक के बातें करता हूँ। उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अब वो जो भी रहा लोगों को पसंद आया, मेरे को भी पसंद आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। उसके कार्यकर्ता जो भी है, हाँ, ये सब चमचगिरी है और इसने हर किसी को ठेका दे दिया है। गणपति के पहले गणपति का 1750 था, 3 अभी 2150 रुपये हो गया है। जब इनकी सरकार आएंगी तो रेट बढ़ते जाएगा। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएंगी तो रेट बढ़ते जाएगा। हाँ, क्यों बढ़ता थे। जीएसटी बोलते, जीएसटी कपड़े से निकालते, कपड़े में से निकाल रहे। नहीं काही महंगाई नाही आहे। काम करो तो खाओ, कोई महंगाई नाही आहे। आता आम्ही बसले राहून आम्ही म्हणून आमच्या तोंडामध्ये येऊन सण चारून द्या तर चारतील का कोणी? असं आहे का जमाना? काम नाही करून तर काम करा लगे। हमारा कहना ऐसा था कि आमदार खासदारों को तो डबल ट्रिपल पेंशन मिलती है और वो भी अगर आमदार मर गया तो उसके परिवार को बोले और 4% वो 40% और अभी पास कर दिए। और जब जो गवर्नमेंट कर्मचारी नौकर है, काम करता है। नमस्कार, मी संघर्ष आणि आपण झकास मराठी पाहतात। झकास मराठीवर आपण ही महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक कव्हर करत आहोत। आज आपण गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये आहोत। महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांनी आपले उमेदवार ह्या ठिकाणी घोषित केलं। महायुतीकडून आमदार विनोद अग्रवाल यांना पुन्हा विश्वास दाखवत त्यांना उमेदवारी मिळाली। महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे गोपालदास अग्रवाल यांना उमेदवारी मिळाली आणि दोघांमध्ये आता ही टक्कर विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आपण गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील हे गाव आहे दासगाव बुजुर्ग। ह्या गावात आपण आलो आणि ह्या ठिकाणी बौद्ध विहार आहे आणि ह्या विहारामध्ये आम्हाला काही लोक बसले दिसले। आम्हाला वाटलं की त्यांच्याशी आपण बोलायला पाहिजे, त्यांच्या काय समस्या आहेत जाणून घ्यायला पाहिजे। काय नाव तुमचं काका? प्रेमलाल सीताराम बरैया। काय म्हटलं? प्रेमलाल सीताराम बरैया। बरिंगे जी? बरैया 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 जी, तुम्ही कुठं इथंच राहता? इथं। बरं, काय करता बरैया जी तुम्ही? हमारा धंधा है सिंगाड़े का, मछली का। शिंगाळे आणि मछली। बरं, हा गोंदिया जिल्हा माहिती तलावांचा जिल्हा आहे म्हणून ह्या जिल्ह्याची ओळख आहे, भंडारा जिल्ह्याची ओळख आहे। तुम्ही मासे पकडता, काय आहे स्थिती त्या म्हणजे माशाच्या उद्योगाची कशी स्थिती आहे आता? नहीं, मच्छी की अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी चल रहा है ये लखनऊ का, अभी चल रहा है अभी सिंगाड़े का हमारा सीजन। आता शिंगाडे आहेत और सिंगाड़े का सीजन चल रहा है। कितने दिन तक रहते सीजन शिंगाड़े? ये 8वें महीने से लेके 12वें महीने तक सिंगाड़े। और इसके बाद में वहीं से मच्छी निकलती है, मछली निकलती है। इलेक्शन है, पता है ना आपको? 20 नवंबर को मतदान होने वाले। क्या है इस बार गोंदिया विधानसभा का माहौल? नहीं, इस बार जो जोरदार टक्कर है इनकी। पिछले पंचवर्ती में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे विनोद अग्रवाल जी। हाँ, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उसको टिकट नहीं दी गई तो अपक्ष खड़े हो गए। फिर उसके बाद में क्या हो गया, अपने जो गोपाल अग्रवाल थे वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस को छोड़ के वो बीजेपी में गए। बीजेपी का वो कमाल निशान से वो खड़े हुए, लेकिन फिर भी वो जीत के नहीं आते। निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आया विनोद अग्रवाल। समस्या क्या है इधर के लोगों को? नहीं, वैसे कोई खास समस्या नहीं, विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तेल का रेट बढ़ रहा है, काम खत्म। हाँ, क्या गणपति के पहले गणपति का 1750 था, 3 अभी 2150 रुपये हो गया है। जब इनकी सरकार आएंगी तो रेट बढ़ते जाएगा। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएंगी तो रेट बढ़ते जाएगा। हाँ, क्यों बढ़ता थे। जीएसटी बोलते, जीएसटी कपड़े से निकालते, कपड़े में से निकाल रहे। सब कुछ हमको मालूम है, ऐसा है ना यहाँ पे। फिर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए महाराष्ट्र में? कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और कल तो आप बीजेपी का फॉर्म भरने गए थे? नहीं, मैं उस सिंगाड़े छोड़ने गया था, लेकिन रैली देखा बड़े पुलिया पे से। अच्छा, रैली देखे। तो फिर यहाँ पे भी कांग्रेस जीतेगी गोंदिया विधानसभा में? अब देखो टक्कर तो बहुत जोरदार है, दोनों अब मारवाड़ी खड़े हुए हैं। अब दोनों में बहुत बड़ी टक्कर है ये। इसके बाद आपके हिसाब से सरकार ऊपर में काँग्रेस की बननी चाहिए ऐसा लग रहा है? हाँ। बरं, आणखी काही लोक आहेत? माझ्याजवळ काय येतं तो काय नाव आहे तुमचं? शिवराम नथू बागडे। बागडे जी, तुम्ही इथंच राहता ना दासगावलाच? काय करता तुम्ही काम वगैरे? काम आपलं लोहारी फर्निचर फर्निचरचं काम करता? काय काय बनवता तुम्ही काका? हां, सगळंच काही दिवाण पलंग सोफा सब
फर्निचरचं काम आहे तुमचं. दरवाजे फरवाजे जो भी लाकडापासून बनवता. लोहा चाबी लोह्याचा पण काम करता. बरं, विधानसभेत यावर्षी काय होणार आहे गोंदियात? माहिती आहे तुम्हाला निवडणूक आहेत. आहेत. आता मी ज्या पक्षाचा आहे त्याच्यात ज्यादा आहे जोर सामान्य. बरं, काय समस्या आहेत का बाबा इकडे? लोकांना काय समस्या आहेत? शेतकऱ्यांना महागाई वगैरे आहे? नहीं 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 काही महंगाई नहीं है. काम करो तो खाओ, कोई महंगाई नहीं है. आता आम्ही बसले राहून ना आम्ही म्हणून आमच्या तोंडामध्ये येऊन सण चारून द्या तर चारतील का कोणी? असं आहे का जमाना? काम नाही करून तर काम करावं लागेल बाबा काम कसा नाही करावं लागेल? माझी 76ची उमर आहे मगर मी बी काम करतो. नाही करतो म्हणजे 76 वर्षाचे आहेत तुम्ही. हो 76 चालू आहे. हतोडा मारतात ताई. मग सौ सोनार की एक लोहार की. हाँ है ना? हाँ ऐसा है. ऐसा है. तर ऐसा है गांव में 2 पार्टी रहती है. दूसरी पार्टी वाला अलग बताएगा. मैं दूसरे पार्टी का तो मैं अपना बताऊंगा. ऐसी है. क्या कशी आहे ही महाराष्ट्रातली सरकार? कशी आहे? महाराष्ट्र की सरकार बढ़िया है. चल रहा है मस्त बिचारा. चल रहा है. हाँ बरं, नंबर 1. आणखी काही लोक. बाबा क्या नाम है आपका? आगे आपके पास नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम अब्दुल वहाब शेख मोहम्मद गोरे पठान. पठान साहब, आप यही रहते हो दासगांव जी में? हाँ दासगांव में. इलेक्शन है पता है आपको? हाँ? 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के, पता है ना आपको? हाँ हाँ. क्या है इस बार गोंदिया विधानसभा का माहौल? अभी तो कुछ भी माहौल नहीं चल रहा साहब. हाँ, अभी तो सिर्फ टिकट मिली है. अब मालूम होगा आगे चल के क्या होता है. तो समय है माहौल बनने हाँ को. माहौल बनने को. फिर भी दोनों को उम्मीदवारी मिल गई, टिकट मिल गई. गोपाल दास जी को कांग्रेस से. नहीं तो अभी टिकट मिल गई है. जैसे कि गोपाल को तो कोई हाक बोम है नहीं है ना. पेपर में भी नाम नहीं है गोपाल का. तो सिर्फ इनोस को मिली है भाजपा से. तो उसकी झंडी अभी घूम रही है कहने का मतलब. गोपाल दास जी को कल रात में उम्मीदवारी जाहिर हुई, लिस्ट आई है, उनका नाम आया है. तो इस बार क्या है, जैसे दोनों की टक्कर है, गए बार भी दोनों की टक्कर थी 2019 में, तो इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है कि लोगों का कल किसके तरफ ज्यादा है? किस दोनों की? आज के ज़माने में तो भैया माहौल तो वही मालूम होता है. हाँ, जिसके नोट उसके वोट. अच्छा, पहली मेन चीज़ एक है. आप अगर उनको गोंदिया बुलाते हो तो बोलते बाबू ये 200 रुपये जेब में रखो, लेकिन मेरे साथ में पहले गोंदिया चलो, दासगांव में मत रहो. गाड़ी आई है बैठ जाओ. तो उधर नेता लोग करते हैं ऐसा? हाँ, उसके कर्मचारी करते हैं. हाँ, दूसरी बात उनने देख ली कि ये आदमी ज़्यादा डेंजर है. गाड़ी आई है तो बोले इनको मत बोलो, इनको भी मत बोलो, दूसरे को बोलो चलने दे आगे गाड़ी चलने दे. यहाँ चालबाजी बहुत ज़्यादा लंबी है साहब कहानी. गोंदिया विधानसभा में. हाँ, ये जो आप बिल्डिंग दिख रही है ऊंची वाली आपको, ये ऊंची बिल्डिंग, यहाँ पर आया था, हाथ मिलाया. मैंने कहा अग्रवाल जी कुछ ख्याल रखना मेरे गरीब को. बोले आप फिक्र मत करो. उसके बाद में जो गायब हुआ है तो नहीं आया. तो इनको जितनी भी गर्दी मिलती है जिसको भी. कौन कौन? विनोद अग्रवाल. अभी तक नहीं है. अभी तक के नहीं मुलाकात हुई है. मेरे सामने पेश करो, मैं गवाह मुद्दे के साथ में सीने को ठोक के बातें करता हूँ. कैसा? अनाज खाता गुड़ नहीं खाता हूँ मैं. उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अब वो जो भी रहा लोगों को पसंद आया, मेरे को भी पसंद आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया. उसके कार्यकर्ता जो भी है, हाँ, ये सब चमचगिरी है और इसने हर किसी को ठेका दे दिया है. आप बोल नहीं सकते. हाँ, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ. अच्छा, और कांग्रेस के गोपाल दास जी? गोपाल दास जी ने तो बहुत से काम किए जी. ये दासगांव में करने का मतलब उनने, हाँ, रोड बना, इधर किए उधर किए. वो तो पहले वक्त में जाकर गोपाल अगर भाजपा में नहीं जाता ना तो इन्हों को चटनी ही नहीं मिलती. अच्छा, पहले वक्त ही गोपाल ने धोखा खाया. 19 में? हाँ, आप बुरा मत मानना, मैं डरता नहीं हूँ जेल खाने के लिए. जेल खाने की दवा मेरे को मालूम है. अगर मोदी जी अगर सही काम यदि करता और सही अगर भगवान को अगर ये मानता, हाँ, तो अयोध्या से उसकी पार्टी नहीं हारती दोस्त. आप यकीन मानो या ना मानो. अयोध्या से? हाँ, ये महाराष्ट्र की सरकार का कैसी है? महायुति की शिंदे जी मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है. इस सरकार का काम को आप कैसे आकलन करते हो?
वो से ज़्यादा आगे मैं लिखा पढ़ा उतना नहीं हूँ भैया, पहली दूसरी पढ़ा हूँ इसी गांव के स्कूल में। आपको पता है ना सिंधी? नहीं 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 नहीं, उतना मैं वहाँ तक के जाता ही नहीं, क्योंकि तबीयत खराब रहती है। मैं अपना काम धंधा छोड़ के बस बैठ जाता हूँ। योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है इधर? कोई काय का योजना का लाभ मिला है? ये जो बड़े बड़े पूंजी वालों को दे देते हैं और गरीबों को लाते हैं। क्योंकि हम फुल पैंट पहने हैं, शर्टिंग करके आए, बाबूजी हूँ जी, हाथ में घड़ी है, 50,000 की गाड़ी है, देख लो मेरी पहले। हाँ तो भैया नमस्ते मेरे बाप, क्योंकि आपके पास गाड़ी लाखों की है। अच्छा, हाँ योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? योजना का भी लाभ मिलने के बाद में बोले पहले 5,000 दो जी, उसके बाद में तुम्हारी योजना मंजूर होंगी। अच्छा, यहाँ पे सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति? सरकारी स्कूल तो नहीं हुआ, प्राइवेट स्कूल ये वाला है, प्राइमरी स्कूल। आरोग्य केंद्र चालू है? हाँ आरोग्य केंद्र चालू है। अच्छा, तो सरकार का भाजपा की बैठना चाहिए महाराष्ट्र में नहीं साहब, वो तो देखो कि कांग्रेस की? सरकार किसकी बैठना है ये भविष्य वही बताएगा, सिर्फ नोट, इसके अलावा कुछ नहीं बतला सकता। आपको मिल गए तो बोले यार 200 में दे दिया बाबू ने, कहाँ है रे भाऊ भट्टी, मैं पहलवान हूँ। हाँ क्या, तो जिसको मिल गए वो खुशी है, जिसको नहीं मिले वो नाराज़गी है। हम लटकने वाले नहीं हैं बाबू। हाँ गरीब अपने घर के हैं, लेकिन भीख नहीं मांगे किसी के सामने, हमने हात नाही फैला। अशी परिस्थिती आणि बहुत लंबी आहे आहे गोंदिया साहेब. विधानसभेची. हां. आणखी काही लोक. काय नाव आहे तुमचं? काका DL चौधरी. चौधरीजी, कुठे गेले होते तुम्ही? मी आता बँकेत गेलो. काय करता तुम्ही चौधरीजी? मी होतो टीचर. आता रिटायर्ड झाले? आता 30 सितंबरला रिटायर झाले. रिटायर्ड झाले. काय समस्या आहे तिकडे गोंदिया विधानसभेत? अब यहाँ तो कोई समस्या है नहीं वैसे. हाँ, अपन तो कैसा जी नौकरी करते हैं, सीधा अपना घर आते थे, घर से स्कूल जाना, और कोई राजकारण में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. सितंबर में आप रिटायर्ड हो गए? हाँ, ये सितंबर में 30 सितंबर को मेरा रिटायर हो गया. तो 58 साल में मैं अभी रिटायर हो गया. तो आप NPS में हो? हाँ. OPS नहीं है? नहीं, OPS नहीं है. तो पेंशन OPS होना चाहिए ऐसा आपका कहना? हाँ, तो हमारा कहना ऐसा था कि आमदार खासदारों को तो डबल टिबल पेंशन मिलती है, और वो भी अगर आमदार मर गया तो उसके परिवार को बोले और 4% वो 40% और अभी पास कर दिए. और जब जो गवर्नमेंट कर्मचारी नौकर है, काम करता है, तो जैसा मैंने अभी 10 साल काम किया, अब मेरा परिवार है, तो मेरा 10 साल तो मेरे उधर गए. अब मैं इधर 10 साल के बाद में भी अभी खाली हो गया. अब खाली होने के बाद में तो अभी नया धंधा तो डाल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, तो कम से कम हमको पेंशन तो मिलना चाहिए कि नहीं? पेंशन मिलना चाहिए. मिलना चाहिए कि नहीं? और मेरे बहन भाई है जैसे भी जो भी कर्मचारी. महाराष्ट्र की सरकार कैसी है ये वाली? अब महाराष्ट्र की सरकार का जी मैं आपको क्या बताऊँ, ये वोट लेते तक चाहे कांग्रेस रहे या BJP रहे, कोई भी आमदार बनता है वो अपनी कुर्सी पे जाता है, और फिर वो OPS वोट लेते तक बराबर बोलता है मैं तुम्हारे को मैंने दिलाऊंगा. विनोद जी को आपने बताई सारी चीज़ें? विनोद जी के ऑफिस में तो कभी मैं किसी के ऑफिस में गया नहीं, मैं आपको भी बताता हूँ, समझे क्या? चलिए, फिर भी आपने कंप्लेन वगैरह की होंगी, सब चीज़ें हमारे मुद्दे उठाओ वगैरह? नहीं, वैसे तो ऐसे हमने अभी ये जो देवेंद्र फडणवीस जी आए थे ना, अभी उनको एप्लीकेशन वगैरह दिए थे OPS वालों ने, कई बार मोर्चा भी निकाले, कई बार लेके भी गए. ठंडे बस्ते गवर्नमेंट कर्मचारी के बार बार हमारे मोर्चे जाते गए जिला परिषद में. अभी वो यहाँ पर भी था सिंधुदुर्ग इसमें, वो अधिवेशन में, मुंबई में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते जी. समस्याएं है. हाँ, ये तो हमारी समस्या है. किसके निकलने के चांसेस है गोपाल जी और विनोद जी में? काय के ये अभी दोनों में टफ फाइट होंगी. फिर भी दोनों में टफ फाइट होंगी. अब इसमें कहते नहीं आता कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो जीता वही सिकंदर है, ऐसी बात है. आपण दोनों गोंदिया का कार्यकाल अच्छा आहे. आपण गोंदिया विधानसभा क्षेत्रात होतो आणि आपण लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला.